Skills Booster. In the last class, we have discussed the MCQs of biological molecules and enzymes. In this class, we will also discuss MCQs of biological enzymes and biological molecules and enzymes. So the 31st MCQs is the combination of pentose sugar with base result in compound known as. अगर हमारे पास एक पेंटोज शुगर है यानी 5 कॉर्नर्ड अगर हमारे पास एक शुगर है उसका जो है वो कॉम्बिनेशन होता है विद जो है बेस के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो अल्फ़ा है न्यूक्लियोटाइड, बीटा है न्यूक्लिक एसिड, चार्ली है न्यूक्लियोसाइड विच इज़ द राइट आंसर। चार्ली इज़ द राइट आंसर। देन है हमारे पास द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज, हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में से कौन सा है? अल्फ़ा है POC, दैट्स नॉट, दिस इज रॉन्ग। चार्ली इज ऑल्सो रॉन्ग। CNCOP, this is also wrong, so the right answer is COPOC। ये वाला बॉन्ड जो है हमारे पास ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसमें से मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल कौन सी है? मोनोन्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड हो, जो है हमारे पास निकोटीन, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, इसके तो नाम में ही है कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट आंसर। गुआनिन जो है हमारे पास ये भी नहीं है, एडिनोसिन भी नहीं है क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, और ATP जो है ये हमारे पास जो है मोनो न्यूक्लियोटाइड है विच इज़ द राइट आंसर। 34th है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA एक्सेप्ट, उसमें लिखा है कि तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो DNA से डायरेक्टली जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसके एक्सेप्ट एक के अलावा, वो कौन सा एक है वो पूछ रहा है, वो कौन सा एक है जिसके अलावा जो है वो सारे सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली DNA से जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो हमारे पास है DNA जो है वो तो डायरेक्टली सिंथेसाइज हो जाएगा, और देन है हमारे पास ट्रांसफ़र RNA, ये भी हो जाएगा, मैसेंजर RNA भी हो जाएगा। जो प्रोटीन्स हैं कैसे होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, DNA से RNA बनता है, देन RNA से फर्दर जो है वो कोडिंग होती है तो हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं, तो ये जो है ये डायरेक्टली नहीं बनती DNA से, तो राइट आंसर इज चार्ली। देन है हमारे पास इट इज़ यूजुअल मोड ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन दी सेल। यूजुअल मोड जो है वो कह रहा है कि कौन सा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का विद इन द सेल, तो हमारे पास जो है किस तरह होता है कि DNA होता है, DNA से मैसेंजर RNA बनता है, न्यूक्लियस में DNA मौजूद होता है, वहाँ से मैसेंजर RNA बनता है, मैसेंजर RNA आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, और जो ट्रांसफ़र RNA जो है वो अमाइनो एसिड्स उसको प्रोवाइड करता है और वहाँ पर हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। DNA आ गया, राइबोसोम प्रोटीन नहीं है, गलत हो गया क्योंकि DNA आएगा उससे मैसेंजर RNA बनेगा फिर प्रोटीन बनेगी। देन है हमारे पास DNA, ट्रांसफ़र RNA और प्रोटीन नहीं, DNA आएगा उससे बाद मैसेंजर RNA बनेगा फिर ट्रांसफ़र RNA की बारी आएगी, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। देन है हमारे पास DNA, ट्रांसफ़र RNA एंड प्रोटीन, DNA ये सेम ही है, सो इट्स ऑल्सो रॉन्ग, नहीं ये राइबोसोमल RNA। सो जो है हमारे पास DNA से हमारे पास क्या बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा, मैसेंजर RNA से ट्रांसफ़र RNA जो है वो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करेगा राइबोसोम्स को और वहाँ से जो है वो प्रोटीन्स बनेंगी। सो डेल्टा इज़ द राइट आंसर, DNA, मैसेंजर RNA एंड प्रोटीन, दिस इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रीशंस आर डैश इन नेचर, ये तो बुक की लाइन है, हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। देन है हमारे पास nucleohistone is wrong, nucleolipid also wrong, glycolipid also wrong, so glycoproteins is the right answer. Dash play an important role in regulation of gene expression, gene expression में किसका important role है? so इसमें जो है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का भी कोई रोल नहीं है, लिपिड्स का भी कोई रोल नहीं है, और जो है हमारे पास न्यूक्लियोलिपिड्स का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि ये जो है ये मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं,
और न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो हैं ये जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, एंजाइम्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं कैसे? एंजाइम अगर जो है इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक। और देन है डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एक्टिवेशन, एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। डिक्रीजिंग पीएच से क्या होगा कि डिक्रीजिंग पीएच से भी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकेगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, इससे थोड़ा होगा लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। सो द राइट आंसर इज डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट, इसमें जो है वो कह रहा है कि सारे जो हैं वो एक्टिव साइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं करेक्टली, लेकिन एक जो है पॉइंट वो करेक्टली जो है वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो कौन सा है? सो देखते हैं हम। और इट इज़ अल्फा है हमारे पास, इट इज़ स्मॉल रिलेटिव टू इंटायर एंजाइम। एक्टिव साइट जो है, अच्छा रिलेटिव एंजाइम ये स्मॉल होती नहीं, ये रॉन्ग है, ये स्मॉल नहीं होती। देन है हमारे पास इट इज़ ए टू डायमेंशनल इन स्ट्रक्चर, दिस इज राइट आंसर। ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका। स्पेसिफिसिटी इज डिफाइंड बाय अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड, नो। देन है इट्स इनिशियली बाइंड सबस्ट्रेट बाय वीक अट्रैक्शन, नहीं, वीक अट्रैक्शन नहीं होते इनमें, सो इट्स ऑल्सो रॉन्ग। देन है हमारे पास द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कोवलेंटली एंड परमानेंटली बॉन्डेड इज कॉल्ड, जो हमारे पास है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, कोवलेंटली अटैच होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है, बुक के पेज पे भी लिखी हुई थी। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर सब्सटेंस फॉर कोएंजाइम यूज्ड बाय वेरियस एंजाइम ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हमने देखा था कि जो है कोएंजाइम का रॉ मटेरियल कौन सा है? वो विटामिन्स हैं। सो अल्फा है हमारे पास प्रोटीन्स, ये रॉन्ग है। न्यूक्लिक एसिड भी नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं हो सकता। डेल्टा है हमारे पास विटामिन विच इज़ द राइट आंसर। देन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल एक्टिव साइट इज मॉडिफाइड एज सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम। पूछ रहा है कि वो कौन सा मॉडल है जिसके मुताबिक जो है हमारे पास एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के मतलब सबस्ट्रेट जो है जब इंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक्टिव साइट जो है वो मॉडिफाई होती है। तो ये हमने देखा था इंड्यूस फिट मॉडल में, जिसके मुताबिक था कि जब सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाता है एक्टिव साइट से, तो जब रिएक्शन होता है उसमें मॉडिफिकेशन होती है, जिससे रिएक्शन जो है वो अच्छा हो जाता है। आयनाइजेशन देन है 43 MCQs, इसका आंसर देख लेते हैं। 42 का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट्स रॉन्ग। एमल फिशर रॉन्ग। लॉक एंड की मॉडल रॉन्ग। induced fit model is the right answer. Ionization of the active site and substrate is affected by, अब जो है हमारे पास एक्टिव साइट की जो आयोनाइजेशन है वो किस चीज़ से इफेक्ट होती है? स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर, नो। स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर से क्या होगा कि वो डीनेचर हो जाएगा। एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर, एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर से क्या होगा कि जो है हमारे पास स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर से क्या होगा कि रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, और एक्सट्रीम चेंज से डीनेचर हो जाएगा। एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच जो है उससे भी क्या होगा, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। सो जो है हमारे पास स्लाइड चेंज इन पीएच जो है उससे हमारे पास क्या होगा कि आयोनाइजेशन होगी एक्टिव साइट की। सो द चार डी इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास इट इज़ ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड, द एंजाइम इज सेड टू बी। अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जो है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा, और फिर उससे क्या होगा कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। डेल्टा है हमारे पास कैटालाइज, नो कैटालाइज नहीं कह सकते, इसको डीनेचर्ड ही बोलेंगे। बीटा है इनएक्टिवेटेड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इनएक्टिवेटेड तो होगा लेकिन ड्यू टू डीनेचरेशन, डीनेचर हो जाएगा जिसकी वजह से इनएक्टिवेटेड हो जाएगा।
एक्टिवेट होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और जो है हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगा। सो 4D इज द राइट आंसर। इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर 45 MCQs, द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद। अब जो है हमारे पास हमने देखा था कि जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं उसमें कंपटीशन होता है, किस किस के बिटवीन कंपटीशन होता है, ये हमने देखा था कि ये कंपटीशन होता है बिटवीन इनहिबिटर एंड जो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बिटवीन जो है वो कंपटीशन होता है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से। तो हमारे पास जो है बाइंडिंग साइट जो है वो हमारे पास वो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है उसके बिटवीन जो है वो सॉरी जो है हमारे पास सिमिलैरिटी होती है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो है वो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बिटवीन फ़र्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है वो इनहिबिटर अटैच हो जाता है, तो हमारे पास वो जो है वो रिएक्शन रुक जाता है। और सो हम देखते हैं अल्फ़ा है एक्टिव साइट, बीटा है सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट इज़ दी राइट आंसर। कॉम्पिटिशन इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट के साथ उसकी स्ट्रक्चरल इनहिबिटर की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से जो हमारी बाइंडिंग साइट है वो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर को अटैच कर लेती है। देन है हमारे पास इन यूकैरियोट्स एंजाइम्स आर मोस्टली। यूकैरियोट की अगर बात करें तो उसमें वो पूछ रहा है कि एंजाइम्स जो हैं वो कैसे होते हैं। यूकैरियोट्स में जो है प्रेजेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बीटा है अटैच टू मेम्ब्रेन्स, चार्ली है सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, डेल्टा है प्रेजेंट इन ल्यूमन ऑफ ऑर्गन। सो जो है हमारे पास अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन्स के साथ। सो बीटा इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट सक्सीनेट इनटू। हमने उधर स्ट्रक्चर देखा था कि जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो कन्वर्ट करता है सक्सीनेट को किस में। हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि वो सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। सो मैलेट है, बीटा है सिट्रेट, चार्ली है मेलोनिक एसिड, डेल्टा है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट इज द राइट आंसर। देन है हमारे पास 48 an agent which reduces or stop the rate of reaction of enzyme is termed as। जो हमारे पास एजेंट है जो रिड्यूस करता है या स्टॉप करता है केमिकल रिएक्शन ऑफ एंजाइम को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। डेल्टा है एक्टिवेटर, वो इनहिबिट कर रहा है कम कर रहा है उसको, एक्टिवेटर तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। प्रोमोटर, प्रोमोटर वो होता है जो उसकी जो है एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो प्रमोट तो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और रिप्रेसर भी नहीं हो सकता। सो अल्फा इज द राइट आंसर। 49th MCQ है इट्स ए मोस्ट it is a common requirement of all the enzymes working in living organism। living organism में जो enzyme काम कर रहे हैं उनकी requirement पूछ रहा है कि उनकी requirement क्या है। तो उनकी requirement जो है वो क्या चाहते हैं, तमाम केमिकल रिएक्शंस किस जगह पर होते हैं। तो हमने देखा था कि ऑल द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एक्वस मीडियम। सो हमारे पास डेल्टा है अल्कलाइन मीडियम नो, बेसिक मीडियम नो, एसिडिक मीडियम नो। सो चार्ली इज द राइट आंसर विच इज एक्वस मीडियम। द लास्ट MCQ is if all the active site are occupied the rate of reaction would be। अगर सारी की सारी एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने देखा था, इस तरह था हमारे पास, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और एक पॉइंट पे जाके जो है ये इस तरह बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। ये पॉइंट जो है इस पे हम इसको बोलेंगे ये सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है वो तमाम एक्टिव साइट जो थी वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं। सो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम एंड एक्सेलरेटिंग, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, जीरो एंड कांस्टेंट। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। वहाँ पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है और कांस्टेंट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We have discussed all the MCQs of biological molecule and enzymes. If you have any question you can comment below. Thank you. Allah Hafiz. Wish you best of luck.